नमस्कार। कृषि संबंधी एक छोटा सा वीडियो 5 से 10 मिनट के बीच का वीडियो रहेगा और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फसल का भी उत्पादन का कितना बोया गया, बोने में कौन ज़्यादा आगे, उत्पादन में कौन आगे, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार एग्जाम से पहले इसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी लेटेस्ट डेटा पर आधारित है। तो देखो, मैं दो किस्म का डेटा यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक। एक है बोया गया के हिसाब से, और एक उत्पादन के हिसाब से, एक बुआई के हिसाब से और एक उत्पादन के हिसाब से, ठीक। एक बुआई के हिसाब से और एक उत्पादन के हिसाब से। तो ये सब डेटा को याद कर लेना। सर्वाधिक वाला ही देख रहे हैं, न्यूनतम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, न्यूनतम को ध्यान नहीं रखना है, सर्वाधिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, लाइन से ये नाम याद रखना। धान गेहूं तो आप सुनते होंगे ही, तो धान चना गेहूं, धान चना गेहूं, और बस उत्पादन में धान मक्का गेहूं, बस इतना याद रख लेना। धान चना गेहूं और धान मक्का गेहूं, धान चना गेहूं और धान मक्का गेहूं, धान चना गेहूं और धान मक्का गेहूं, ये आप याद रखेंगे तो ये फसल है, ठीक है। तो बोया गया और उत्पादन में सर्वाधिक हिसाब से देखें तो फर्स्ट रैंक किसका है? धान का। दूसरा किसका है? चना का। तीसरा किसका है? गेहूं का। और अगर उत्पादन की बात करें तो धान मक्का गेहूं, बस ये बीच वाला फिगर चेंज हो जाता है, बीच वाला डेटा चेंज हो जाता है, चना और मक्का का डेटा चेंज हो जाता है। इसको याद रखना। अगर कभी आपसे इसकी संख्या पूछ दिया जाए तो ये 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में नापते हैं। तो धान बस का याद रखना 4348, 4348, 1000 हेक्टेयर। के लिख दे रहा हूँ, के मतलब 1000 हो गया, तो 1000 हेक्टेयर में, तो 1000 हेक्टेयर में 4348, 1000 हेक्टेयर में इसको उत्पादन बोया गया था, बुआई किया गया था। और उत्पादन में देखें तो 1000 टन में धान का ही है 1148 हजार टन, है ना, 1148 हजार टन। तो ये थी फसलों की बात। ये क्रमानुसार जमाने के लिए देता है। धान चना गेहूं, धान चना गेहूं, धान मक्का गेहूं, धान चना गेहूं, धान मक्का गेहूं, ठीक। ये क्रम याद रहेगा। अब उसके बाद देखो, इसी में ही बोया गया और उत्पादन वाले में, अगर हम, ये तो ओवरऑल फसल की बात कर रहे हैं, हम सभी फसल की बात कर रहे हैं, लेकिन फसल भी अनाज होता है खाने वाला, दलहन होता है दाल वाला, तिलहन होता है तेल वाला। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर ये ओवरऑल फसल में देखे, अब बोया गया और उत्पादन में, बुआई और उत्पादन में भी हम किसको देखेंगे? ओवरऑल सभी को देख लेते हैं। यहाँ तो हमने पीछे स्लाइड में क्रम देखा, ओवरऑल फसल भी हम लोग देख लेते हैं, फिर अनाज भी देख लेंगे, फिर दाल देख लेंगे, और क्या? तिलहन, दलहन और तिलहन। दलहन और तिलहन। तो देखो, चाहे बोया गया हो चाहे उत्पादन हो, धान ही पहला नंबर पे है। धान, धान ही किसमें पहले नंबर पर है? ये डेटा आप देखिए, धान ही पहले नंबर पर है। अब सेकंड वाले को छोड़ दो। तो ओवरऑल फसल की बात करें तो सबसे ज्यादा बुआई धान की, और उत्पादन में किसका? धान का। अगर लेकिन अनाज में बात करें तो अनाज में, मतलब फसल के अंतर्गत भी अलग अलग कैटेगरी है, अनाज है, दाल है, तिलहन है। अनाज में भी धान है। अनाज में भी आपको क्या मिलेगा? धान ही मिलेगा। दोनों में क्या मिलेगा? धान। लेकिन अगर दाल की बात करें तो चना दाल, है ना, चना दाल आता है नहीं, चना दाल, ठीक है, चना दाल। और यहाँ पर भी क्या? चना दाल, ठीक। तो अनाज में धान धान, दाल में चना चना मिलेगा। बस तिलहन में थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस उसको याद रखना। राई सरसों, अगर बुआई की बात करें, राई सरसों तिलहन सबसे ज्यादा बोआ गया क्षेत्र और बोया गया क्षेत्र। और उत्पादन में बात करें तो यहाँ पर मूंगफली आ जाता है, मूंगफली। इसको याद रख लेंगे, किसको? मूंगफली को, ठीक है, मूंगफली। ये डेटा आप याद रखेंगे। ये ओवरऑल फसल, चाहे तो बस यही स्लाइड आप याद कर सकते हो, लेकिन क्रमानुसार जमाने दे देते हैं, इसलिए इसको भी याद करना पड़ जाता है। धान चना गेहूं बुआई में, और उत्पादन में धान मक्का गेहूं, धान चना गेहूं, धान मक्का गेहूं। उसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए फसल में सबसे बोया गया ज्यादा फसल कौन सा है? धान। फिर उत्पादन भी धान, अनाज में धान धान, चना में दाल में चना चना है। बस तिलहन में चेंज होता है राई सरसों और मूंगफली। क्लियर? उसके बाद एक और वीवीआईएमपी डेटा जो मैं आपको लिखा दूं, ये पूरा फसलों का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अगर देखा जाए, ठीक है, बोया गया क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल। तो देखो, प्रदेश में, प्रदेश प्रदेश में मतलब छत्तीसगढ़ में, अच्छा, प्रदेश में पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल कितना उपलब्ध है अगर देखा जाए? भौगोलिक, प्रदेश का कर लो, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल ये आपको मिलेगा 141.27 लाख हेक्टेयर, 141.27 लाख हेक्टेयर।
हेक्टेयर। ये 30 जून तक का डेटा है, लेकिन वही डेटा उपलब्ध है। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 141.27 लाख हेक्टेयर। बोले सर वो 135 191 कुछ पढ़े थे कि यार वो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तो प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 141.27 लाख हेक्टेयर। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्या याद रखना है, बोया गया क्षेत्रफल। ठीक है, बोया गया क्षेत्रफल। तो बोया गया क्षेत्रफल को आप ध्यान रखना। बोया में भी दो प्रकार से बोया गया मिलेगा। एक शुद्ध, शुद्ध कहने का तात्पर्य जैसे हमारे यहाँ एक खेत होता है, तो भैया जैसे उसमें कभी धान उगा लिए, फिर उसका धान का सीजन चले गया, कट गया, तो उसमें कुछ और उगा लिए, गेहूं उगा लिए, तो डबल फसल का काम आ जाता है ना। लेकिन हम पहली अगर बात करें कि एक सिंगल फसल की बात करें, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अगर देखा है तो ये आपको डेटा मिलेगा 46.16 लाख हेक्टेयर। 46.16 लाख हेक्टेयर, 46.16 लाख हेक्टेयर। अब इसमें एक से ज्यादा अगर हम जोड़ें, है ना, मतलब जो दो बार या दो बार से ज्यादा, मतलब एक बार से ज्यादा आप कर सकते हो, है ना, दो बार या दो बार से ज्यादा बोले, या आप ऐसे लिख सकते हैं एक बार से अधिक, एक बार से अधिक जिसको, जिस पर बोया गया है, तो वो है 9.07 9.07 लाख हेक्टेयर, 9.07 लाख हेक्टेयर। तो इस तरीके से कुल बोया गया क्षेत्रफल आपसे पूछे तो या तो शुद्ध वाला पूछ सकता है या कुल वाला पूछ सकता है। तो शुद्ध या कुल दोनों को याद रखना। तो कुल बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल, ये देखो 16 + 7 आपका 23, ये आ जाएगा 46 + 9 55, तो 55.23 लाख हेक्टेयर ये डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो इसको याद रखना, एक तो धान चना गेहूं और धान मक्का गेहूं। ठीक है, सबसे पहला स्लाइड में याद कि धान चना गेहूं, धान मक्का गेहूं, ये बोया गया और उत्पादन, इसमें क्रमानुसार क्रम पूछ दिया जाता है। फिर फसल में धान धान मिलेगा, अनाज में भी धान मिलेगा, दाल में चना मिलेगा, बस तिलहन में चेंज होता है, एक जगह राई फसल है, राई सरसों है, अब बोया गया में, और उत्पादन में क्या है, मूंगफली है। ठीक है, उसके बाद हम प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो 141.27 लाख हेक्टेयर, इसमें शुद्ध बोया गया 46 है, 46.16, 46 16, और एक बार से अधिक बोया गया 9.07 है। दोनों को जोड़ोगे तो कुल बोया गया क्षेत्रफल मिल जाएगा 55.23। अब उसके बाद जिलेवार भी कभी डेटा पूछ देता है, तो अगर 33 जिले के हिसाब से हम लोग देखें, ठीक है, 33 जिलों के हिसाब से देखें तो शुद्ध 33 जिलों में हम कंपेयर कर रहे हैं, 33 जिलों में कंपेयर कर रहे हैं, शुद्ध बोया गया वाले में सबसे ज्यादा और सबसे कम, और एक कुल बोया गया वाले में, कुल बोया गया में ज्यादा और कम। तो इस डेटा को भी आप याद रख लेना। तो 33 जिलों के आधार पर देखा जाए सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको, महासमुंद, महासमुंद। और यहां पर देखो जो कुल टोटल ओवरऑल में देखा जाए तो बेमेतरा आगे आता है, बेमेतरा। और न्यूनतम में देखें तो न्यूनतम में दोनों जगह सेम रहेगा, नारायणपुर, 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 और ये नारायणपुर का डेटा क्लियर याद रहेगा। ठीक, इसको आप ध्यान रख लेना। और यही चीज अगर दो फसलों में बात करें, है ना, डबल फसल, ठीक है, तो डबल फसल में अगर देखा जाए तो डबल फसल में आपका सबसे ज्यादा और कम, तो कम में नारायणपुर के जगह बीजापुर आ जाएगा, और आपका सबसे ज्यादा में बेमेतरा आ जाएगा, बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा। इस डेटा को आप याद रखेंगे, क्लियर। तो देखो अब शुद्ध बोया गया में सबसे ज्यादा महासमुंद, कम में नारायणपुर, कुल बोया गया में सबसे ज्यादा बेमेतरा, महासमुंद की जगह बेमेतरा में है, और कम वाले में किस में है, नारायणपुर में। डबल फसल में ज्यादा में बेमेतरा और कम में बीजापुर, इसको आप याद रख लेना। ठीक, उसके अलावा खरीफ और रबी वाला भी देख लेते हैं। अगर हम रकबा उपलब्ध के हिसाब से देखें और एक में उत्पादन के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा ज्यादा को ही आप याद रखेंगे फसल। एक खरीफ और रबी दो प्रकार के फसल होते हैं, तो खरीफ और रबी। ठीक, तो खरीफ और रबी फसल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा बोया गया, या ऐसे समय के हिसाब से रकबा के हिसाब से देखें तो ये आपको धान मिल जाएगा। ठीक, और उत्पादन में
भी धान मिलेगा आपको, है ना। और अगर रबी का देखें तो ये चना, चना इसमें कोई खास अंतर नहीं है ना। तो खरीफ वाले में धान है और रबी वाले में चना है, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से देखें या उत्पादन के हिसाब से देखें, दोनों में वही डेटा आपको मिलेगा। उसके अलावा उद्यान की फसल की बात करें तो सभी में आपको सब्जी ही देखने को मिलेगा, तो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक, तो इतना डेटा आप याद कर लेना, 2 4 5 मिनट का टॉपिक था, इसको जरूर ऐड कर ले अपने कृषि वाले टॉपिक में।